अरे क्या बताए, इस महंगाई में जीना दुश्वार हो गया है भैया। जनता इतनी परेशान हो चुकी है बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। भैया जी ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, 2 रुपया किलो चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, फ्री का कुल नहीं सब समझ में आ रहा है कहाँ से सरकार देगी। बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए। ये भी तो एक देश के लिए भी समस्याएं है ना, महंगाई। लेकिन महंगाई भी अगर है तो सरकार जनता के हित में ही काम कर रही है। नाम है मनीष पांडे। मनीष पांडे जी, ये बताइए पेट्रोल 95 रुपये के आसपास हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, अरे क्या बताए, इस महंगाई में जीना दुश्वार हो गया है भैया। हैं कमाई कुछ नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। कहना चाहेंगे सांसद जी से अपने? सांसद जी से क्या कहे, सांसद जी खुद ही देख रहे हैं सब। हाँ, चुपचाप बैठे हैं, क्या किया जाए। भोग तो जनता रही है ना। उम्मीद थी कि सरकार में पेट्रोल के दाम इतना आसमान छुएगा? कभी नहीं थी। भैया जी ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, 2 रुपया किलो चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, फ्री का कुल नहीं सब समझ में आ रहा है कहाँ से सरकार देगी। यही कुछ कमा के देगी ना। हाँ, पेट्रोल के साथ साथ डीजल का भी दाम बढ़ा। डीजल से ही सारी चीजों की महंगाई जुड़ी होती है। क्या किया जाए, बढ़ रहा तो बढ़ने दीजिए। क्या किया दाम बढ़ा वो देश हित में, देश हित में तो ये है। देश हित में नहीं रहेगा तो रोड कैसे बनेगा, बिजली कैसे मिलेगा। दिल्ली में फ्री सब मिल रहा था, अकेले यहाँ भी फ्री मिलना चाहिए ना। जी, मेरा नाम कुंवर यादव है। कुंवर जी, ये बताइए पेट्रोल का जो दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या इस पे आपकी राय है, कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से आम जनता ने अपने माननीय मोदी जी को वोट दिया, अपने सांसद को वोट दिया, इस उम्मीद से वोट दिया कि हम लोगों को 40 से 45 रुपया तेल मिले, डीजल हम लोगों को 35 से 40 रुपया मिले, लेकिन नहीं। जनता इतनी परेशान हो चुकी है बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के। ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो गए हैं। जो ऑटो से लोग चलते हैं, अभी मैं कल ही कैंट से लंका ऑटो से गया, ऑटो वाले से हमारी लड़ाई हो गई। वो हमसे 25 रुपये मांगने लगा। हमने बोला भैया यार ले जाते थे तुम हमको 20 रुपये में, 18 रुपये में, आज क्यों तुम हमसे 25 रुपये मांग रहे हो? तो कह रहा भैया क्या करी, तेल बढ़ गया तो क्या करी। इस तरीके के सुनने को मिल रहा है, तो क्या किया जाए। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 62 तेल हुआ था, तो यही बीजेपी के लोग। देखिए, बीजेपी के लोग छोड़िए, हमने एक एपिसोड देखा था बाबा रामदेव जी का। तो जो मैं एपिसोड देखा था बाबा रामदेव जी का, तो वो कह रहे थे बच्चों हमें कैसी सरकार चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो 40 से 45 रुपया पेट्रोल दे या 70 से 75 रुपया। तो वो बच्चे भी तेजी से चिल्ला के कहते नहीं भैया हमको 40 से 45 रुपये वाली सरकार चाहिए। तो मैं आज उन बच्चों से ही पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी से पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव आज आपका प्रोटेस्ट कहाँ है? आज आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं बढ़ती पेट्रोल को लेकर के? कुछ जनता ऐसी है जो कह रही है कि पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो देश की मजबूती के लिए बढ़ रहा है। देखिए नहीं, ये देखिए, ये वही भाजपा मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरीके की भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्रूड ऑयल जिस तरीके से सस्ता हुआ है, उस तरीके से पेट्रोल 40 से 45 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है और चारों तरफ से हर जगह महंगा। जिस तरीके से माननीय मोदी जी का दाढ़ी बढ़ रहा है, उसी तरीके से हर एक चीज़ का पेट्रोल का दाम भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या लग रहा है कि आम जनता को उतरना चाहिए सड़कों पर? नहीं, आम जनता समझ चुकी है, अब धीरे धीरे सड़कों पे आ भी रही है। आज भी देखिए किसान आंदोलन है, लेकिन हम जा रहे थे तो एक नेताजी जा रहे थे तो उनको पुलिस उनके घर के पास नज़रबंद की हुई थी। मतलब पुलिस के दम पे पूरी तरीके से ये तानाशाही सरकार कर रही है। बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाए। ये भी तो एक देश के लिए भी समस्याएं है ना, महंगाई। लेकिन महंगाई भी अगर है तो सरकार जनता के हित में ही काम कर रही है। बात को समझिएगा। मतलब पेट्रोल के दाम से आप संतुष्ट है? भाई देखिए, बिल्कुल संतुष्ट रहना पड़ेगा। कहीं से अगर चोर बाजारी है, जनता को समझ में आवे तो सड़क पर बतावे अपनी बात को, कहाँ पर ऐसी बात है। क्योंकि ये अपने लिए नहीं, सबके लिए है। अगर महंगाई बढ़ा है, पेट्रोल पर पैसा खजाने में जा रहा है, तो मान के चलिए कि देश के विकास में ही काम आएगा। विकास में काम आएगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ देखिए, अब हम क्या बताएं, हर चीज महंगा। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि अपने स्वार्थ में भी बोलते हैं। देखिए, हम बहुत साफ बात बोलते हैं, लेकिन स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई भी बात करना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ को लेकर के लोग सड़कों पे, तो उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। भाई देखिए, जहाँ तक वो उनकी बात कर रहे हैं तो वास्तव में देशद्रोह तो है ही है। इसको मैं भी कहूँगा, जो लोग धरना बैठे किसान, बिल्कुल देशद्रोह है, क्यों नहीं है। देश के साथ इतना मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना मामूली बात नहीं है। सरकार ने पूरी अपनी प्रस्ताव रखा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव, क्या उन्होंने जो हम किसी की बात मान रहे हैं वो उनको क्या कहेंगे आप? तो जब पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो देश हित में। भाई देखिए, अब देश हित में तो है ही है, बात को मानिएगा चाहे
जो कुछ भी हो है, क्योंकि अगर इसमें कहीं से भी चोर बाजारी होता तो हम कहते कि नहीं, सरकार चोरी कर रही है, अपने जेब में डाल रही है। बात तो समझिएगा भैया। मेरी राय ये है कि अगर पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ती हैं तो सीधे सीधे उसका असर जनता पर पड़ता है। जनता कहें तो घर की गृहिणियों पर पड़ता है, उनके किचन पर पड़ता है। आज का दौर ये है कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं, हम और आप कोरोना काल से निकले और बहुत ऐसे परिवार हैं जो इस भुखमरी के शिकार हो गए। शिकार के कहने का मतलब कि कुछ ऊपर भी चले गए और कुछ की स्थितियां एकदम दयनीय हो गई। लोगों के काम छूट गए, कुछ लोग बेघर हो गए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीजल और पेट्रोल बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ गईं, लोगों को खाने को नहीं रहा, तो फिर वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई कहाँ सर्वाइव करेगा। आप ये बताइए, क्या उम्मीद थी कि मोदी सरकार में इस तरीके के पेट्रोल के दाम आसमान छू? देखिए, उम्मीद तो शुरू में हमने मोदी सरकार से बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन रिसेंटली जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे सारी उम्मीदें धराशायी होती गई। क्या लग रहा है कि आपको जो विपक्ष की पार्टी आया, जो आम जनता है, उनको इन चीज़ों के लिए भी मुद्दा उठा के सड़क को करना बिल्कुल उठाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके साथ साथ जो जागरूक जनता है उसको भी कहना चाहिए, और ये जो किसी पार्टी या किसी सत्ता को लेकर लोगों के अंदर एक मोह होता है उसको भंग कर देना चाहिए। अब इतना ही ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो क्या आदमी गाड़ी से चलेगा? उससे बढ़िया तो पैदल ही चले। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि जितनी महंगाई बढ़ रही है कोई भी चीज़ें पर, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और जो कि घर के खाने के सामग्री में जैसे सरसों का तेल वगैरह पर, इस पर रोक लगाएं। और क्या है, बहुत गंदा माहौल हो गया है। ये निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा इस पर ध्यान दें। भाई, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से सभी खाने पीने से लेके यातायात, आवागमन सब कुछ महंगा हो रहा है, जिससे जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। क्या लग रहा है, सरकार से ये उम्मीद थी आपको पेट्रोल और डीजल के दाम इतने आसमान पे जाएंगे? नहीं, कतई उम्मीद नहीं थी, मगर सरकार की क्या नीति है कि लगातार डे पर डे पेट्रोल डीजल में। पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? भाई, हम तो यही चाहेंगे आम जन को राहत के लिए पेट्रोल दाम में उसका जो कीमत है उसको कम किया जाए।